अगर आप किसी गरीब को 10 लाख रुपए दे दोगे ना और आपको लगता है ऐसा कि वो गरीब की ज़िंदगी बदल जाएगी, तो सबसे बड़े बेवकूफ़ आप हो, वो नहीं है। क्योंकि वो इंसान आपसे 10 लाख रुपए लेके कल को उसी कंडीशन में आ जाएगा जिस कंडीशन में आपने उसको 10 लाख रुपए दिए हैं। तो लक्ष्य चौधरी एक यूट्यूबर है, उसने एक ऐसी बात बोली थी जिसके बाद बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था। तो ये वीडियो है, सुनो एक बारी। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। तो सुना, तो उसने जो बात बोली है कि जो गरीब है ना वो अपने आदतों से गरीब है। ठीक है, तो गरीब उसने ऐसे बंदे को नहीं बोला कि जिसके पास पैसे हैं या पैसे नहीं है, पैसों का मामला नहीं है, मेन चीज़ है यहाँ। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एंड अगर आप भी चाहते हो कि आप अपने पैसे को सेव करो, उसको ग्रो करो, तो वीडियो को सुन सकते हो। वेलकम आपका स्पिरिट फिलॉसफी के अंदर। मेरा नाम है गुरविंदर एंड चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर ना 2 से लेकर 3 चीज़ें ऐसी देखी हैं, रीज़न जिसके कारण ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एक बंदा है जो पुअर फैमिली से निकलता है, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं निकलते हैं, एंड जो पुअर है वो और पुअर होता जा रहा है, मिडिल क्लास है वो बीच में फंसा हुआ है, उसके गर्दन पे ऐसे ही रहता है तलवार, एंड जो रिच हैं वो रिचर ही होते जा रहे हैं। ऐसा क्या है? तो 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे को अंडरस्टैंड लगी हैं, एंड उनकी हेल्प से मैंने भी अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत चीज़ें गेन करी हैं, अचीव करी हैं। तो सबसे पहली चीज़ यही है, वो है माइंडसेट। 10 से लेके 12 वीडियोस बना चुका हूँ, माइंडसेट की पूरी सीरीज़ बना चुका हूँ, कैसे चेंज कर सकते हैं सब चीज़ें। गरीब बस यही सोचता है कि बस भाई मेरे को पैसे आ जाएं एंड वो उड़ा देगा, उसके बाद फिर वही पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है जी, गरीब को 10 लाख दे दोगे तो 10 से वो 0 कर देगा। अमीर को 10 लाख दोगे तो 10 का वो 20 का, 25 का, 30 का रिच माइंडसेट का बंदा तो आराम से वो फाइनेंशियली फ्रीडम तक भी जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि पूरा उसी अमाउंट के ऊपर ही सेटल हो जाएगा, लेकिन वो अमाउंट को वो काफ़ी बड़ा बना लेगा 10 से लेकर 12 सालों के अंदर। तो ये भी कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरी चीज़ वो जो कि इसी चीज़ के साथ कनेक्टेड है कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है। मैं आपको ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकता हूँ, अभी मैंने खोल के रखी हुई है लिस्ट स्पेशल वीडियो के लिए। आपको याद है केबीसी में एक बंदा आया था, कौन बने करोड़पति में, सुशील कुमार। 5 करोड़ उसने जीता था 2011 के अंदर, जो कि बिगेस्ट प्राइस था उस सीज़न का। 6000 की नौकरी करता था बंदा, पर बात वही आ गई है, क्योंकि 6000 की नौकरी करता था, उसके दिमाग के अंदर जो कीड़ा था वो वही था, पुअर माइंडसेट था। एंड पॉइंट पे क्या हुआ अब सबको पता है। आज वो स्टिल उस टाइम का, मतलब आज के टाइम का, अगर 10-12 करोड़ रुपए कमाने के बाद आज स्टिल वो बंदा स्ट्रगल कर रहा है अपनी डेली नीड्स को पूरी करने के लिए। तो सिंह करके कुछ था, अनूप लड़का है एक, 25 CR की लगी उसको लॉटरी। रिक्शा चलाता था, पर बात वही है, रिक्शा चलाता था ना, तो सोच भी उसकी क्या थी, छोटी थी। 25 का 25 करोड़ ही निकाल दिया। एंड आज के टाइम पर वो इतना स्ट्रेस है, इतना डिप्रेशन के अंदर है। उसने पब्लिकली ये चीज़ बोला है कि ये लॉटरी ने मेरे को इतना स्ट्रेस और इतना डिप्रेशन दे दिया। ठीक है जी, वही है कि पुअर माइंड सेटअप, पता ही नहीं है क्या करना है। सिन बड पोस्ट, इस बंदे को 16 मिलियन की लगी लॉटरी, 1 ईयर के अंदर ही ये डेबिट के अंदर आ गया। मतलब सोच के देखो, $16 मिलियन। एंड ये बहुत पुरानी बात है मेरी। के बाद जो सबसे वर्ल्ड की हाईएस्ट लॉटरी निकली है वो है जैक वाइटेकर को। देखो, $315 मिलियन की निकली थी 2002 के अंदर। अगर आप आज के हिसाब से देखो तो वो $1 बिलियन बन जाता है। ये डॉलर है 315। एंड ये बंदे ने भी क्या किया, 1 साल के अंदर इसने अपना सारा का सारा पैसा उड़ा दिया। तो वही है कि जो गरीब है ना भाई, उसको हर चीज़ में ही वो ऐसा बन गया है कि जहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी भी है ना लाइफ में आगे बढ़ने में, वो वहाँ पे भी वही हरकत ही करेगा। ठीक है जी, तो अपने आप को एजुकेट करने में आप पैसा खर्च करो, सबसे पहले इन्वेस्ट करो खुद के ऊपर। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का माइंडसेट है कि आज हम 50 साल के हो गए हैं, वो 50 साल का ही माइंडसेट ढो के उसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। उनको कुछ लिखा दिखा नहीं कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं। ना रिच डैड पुअर डैड करके बुक है रॉबर्ट टी कियोसाकी की। जिनको नहीं पता रॉबर्ट कियोसाकी कौन है, बंदा एडवाइज़र है, इन्वेस्टर है। एंड जो सिल्वर का भी हुआ था, आपको पता है कि चांदी जो थी वो 4,25,000 को छू के गई है। एंड ये बंदे ने 1.5 साल पहले ही, 2 साल पहले ही लोगों को गाइड करना, बताना स्टार्ट कर दिया था रॉबर्ट कियोसाकी ने कि सिल्वर का रेट बढ़ने वाला है। एंड बहुत लोग बोलेंगे कि सिल्वर तो क्रैश कर गया। अरे मेरे भाई, पिछली जनवरी में 70-75 हज़ार पे था, तो आज 2,60,70 हज़ार चल रहा है। तो सोच लो कितना रिटर्न बन गया है, 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट बन गया है। मतलब 1 रुपये के 3 बन गए हैं। ठीक है जी, तो क्रैश होके भी प्रॉफिट के अंदर है। तो उस बंदे की बुक है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड
वो किसको बोलता था? अपने फ्रेंड के जो फादर था। पुअर डैड किसको बोलता था? अपने खुद के फादर को। इसलिए नहीं क्योंकि भाई वो पुअर थे और फिर कुछ लोग उसको उल्टा पुल्टा ही ले जाएंगे, क्योंकि उनका माइंड सेट था। ठीक है जी। जो पुअर डैड का माइंडसेट क्या था कि जी स्कूल जाओ, सेफ जॉब कर लो जी, काम कर लो, फोकस कर लो सैलरी के ऊपर, रिस्क अवॉइड कर लो, ठीक है, अपने ऊपर खर्चे कर लो। लेकिन जो रिच डैड थे ना, उन्होंने क्या बोला था कि भाई लर्न हाउ टू मनी वर्क, पहले ये जानो कि पैसा कैसे काम करता है। दूसरा उन्होंने बोला मेक मनी वर्क फॉर देम, पैसे के लिए काम ना करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। ठीक है जी। उसके बाद उसने बोला फोकस ऑन एसेट्स, एसेट्स क्रिएट करो। ठीक है जी। जिन लोगों को नहीं पता एसेट्स बताता हूँ, एसेट लाइबिलिटी बिल्कुल बेसिक सा है। जहाँ पे मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो 10 लाख आपने कहीं ऐसी जगह लगा दी जहाँ पे उसके बाद आपको उसकी मेंटेनेंस पे खर्चा जा रहा है। लाइक मान लो आपके पास 10 लाख रुपए, आपने 10 लाख की गाड़ी ले ली घर के लिए, तो वो खर्चा है, डेप्रिसिएशन लग जाएगा। 2 साल के बाद उस गाड़ी की जो कीमत है वो 6-7 लाख रह जाएगी, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। अगर 10 लाख की गाड़ी ली, अगले 10 सालों के अंदर आप उसके ऊपर 7-8 लाख लगा दोगे, तो ये है लाइबिलिटी। एसेट क्या है कि आपने वो गाड़ी को भाड़े पे दे दिया। ठीक है जी। एसेट होता है आपने एक ऐसा सोर्स बनाया जहां से आपको बिना काम की या फिर बहुत कम काम करके मेहनत करके आपको पैसा आए, उसको हम बोलते हैं एसेट। लाइबिलिटी होती है जो कि सिर्फ पैसा कंज्यूम करता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। ये फैक्ट हैं कि जो गरीब है वो अपनी आदत से ही गरीब है, इसमें ऑफेंड होने वाली बात कोई भी नहीं है। अगर आपका माइंड सेट पुअर है, आप पुअर ही बनते जाओगे। एंड मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जिन्होंने 7-8 साल जॉब करी अच्छी पोजीशन के ऊपर, एंड आज वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 36 के अंदर, 35 के अंदर उन्होंने जॉब करी थी, 10-15 साल जॉब करी, उसके बाद उन्होंने जॉब ही छोड़ दी। आज वो बिजनेस भी नहीं कर रहे हैं, जॉब भी नहीं कर रहे हैं। आ रहा उनको 1.5, 2, 2.5-3 लाख आ रहा उनको महीने, कैसे? इन्वेस्टमेंट। ऐसे लोगों को भी मैं देखा है कि जिन्होंने 15-20 साल जॉब करी, कुछ भी नहीं मिला, उसके बाद उन्होंने पैसा कमाया अच्छा खासा, उसको सही जगह पे इन्वेस्ट किया, एंड स्टिल दे आर ग्रोइंग। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं, और इन चीज़ों को लगता है टाइम। ठीक है जी। 10-12 साल लग जाएंगे, लेकिन वही बात है कि आप काम करिए, आप इन चीज़ों को समझिए, गरीब मत बनिए। ठीक है जी। अपने पैसे को संभाल के रखिए, जो आपके पास पैसा है उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करिए, यही चीज़ है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले को तो ये वीडियो भी कम ही पड़ जाएगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। एंड लक्ष्य की बात तो मेरे को बिल्कुल सही लगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।